बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 10th की फिज़िक्स न्यूमेरिकल की। जो फिज़िक्स न्यूमेरिकल का रिवीजन है वो सारा कराऊंगा। इंशाल्लाह 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। उन 2 वीडियोस के अंदर या 3 वीडियोस के अंदर पूरे फिज़िक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उन सबको मैं कवर करूँगा। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हो और इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो तो फिज़िक्स में ऑलमोस्ट 6 न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं जो आपके इनसे कवर हो जाएंगे। फार्मूला के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए फार्मूला याद होना ज़रूरी है। फार्मूले की पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने नहीं किया ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पर पीडीएफ अपडेट कर दूंगा मैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ फॉर्म में होगी, वहाँ से आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो मैं आपको वहाँ से अवेलेबल करवा दूंगा ये चीज़ें। तो बढ़ते अपनी वीडियो के ऊपर। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो फॉर्मूले हमारे पास है ये। सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहला फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फिर ये सारे जितने भी फार्मूले आप अपने पास कॉपी कर लो, और जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको कराता जाऊंगा। तो देखो ये जितने भी अभी आपको फार्मूला अपने स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहे हैं वो सारे फार्मूले आपने अपने लिए अभी के लिए लिख लेने के। शुरू के जो सवाल कराऊंगा उनमें से ये सारे फार्मूले यूज़ होंगे जितने आपके अभी स्क्रीन पे आ रहे हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। हैं एक एल अपॉन जी। एक फॉर्मूला ये है आपके पास, और एक फॉर्मूला आपके पास है एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अगर आपको टाइम पीरियड मालूम करना हो, टाइम रिक्वायर्ड होगा तो इस फॉर्मूले को यूज करो। लेंथ रिक्वायर्ड हो तो इस फॉर्मूले को यूज करो। पेंडुलम का जब भी जिक्र है, सही। तो सवाल करने के लिए सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ डेटा की। सवाल में मुझे दे रहा है पेंडुलम का जिक्र, इसका मतलब इन दोनों से फॉर्मूले का हिंट दे दिया। ऑफ अ क्लॉक मेजरिंग आउट the passing of a second, how long does a pendulum required? How long मतलब आपको यहाँ क्या चीज पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है इसकी, और टाइम गिवन है पीरियड 1 सेकेंड, और जी की वैल्यू। तो आपको सवाल में क्या पूछा, लेंथ पूछी गई, टाइम दिया और जी की वैल्यू थी। तो डेटा में हम कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम 1 सेकेंड, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको लेंथ पूछी गई है। सवाल में एक और चीज़ आती है फॉर्मूले के हिसाब से, अगर मैं देखूँ तो लेंथ में पाई, पाई भी आप डेटा में लिखोगे जो वैल्यू आपके पास फॉर्मूले में आती है। तो 3.142, ये आपने डेटा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप फॉर्मूले पे आ जाओ, तो फॉर्मूला आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो एल इज इक्वल टू टी की वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास टी की वैल्यू गिवन है 1, 1 का स्क्वायर। फिर है फॉर्मूले में जी, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, 4 लिखा। फिर पाई की वैल्यू 3.142 लिखा, और इस पे स्क्वायर लगा देंगे। सही। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई में आ जाए वहाँ लिखने की नीड नहीं होती, इसलिए 9.8 लिखेंगे। नीचे आपके पास है पहले 4, 3.142 का स्क्वायर हो रहा है, तो कैलकुलेटर पे आप पहले करोगे 3.142, 3.142 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3.142 से ही, तो यार 9.872। पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखो, बहुत है, 9.872। अब नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी आंसर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 39.48 आ गया। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 39.48। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करना है। तो आपने ऊपर जो वैल्यू है वो पहले लिखनी है, 9.8 डिवाइडेड बाय 39.48 तरीके से वैल्यू लिखोगे तो आंसर सही आएगा। तो 0.24, तो 0.24 लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स, तो आंसर आपके पास आ गया 0.2। सही। तो पेंडुलम का जब भी जिक्र करें याद रखो इन दोनों में से ही एक फॉर्मूला यूज होता है। सही। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, वो करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है 50 waves passes through a rope in 10 seconds. What is the frequency
एंड द पीरियड ऑफ वेव। इफ द वेव लेंथ, आपको जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो वेव लेंथ दे रहा है, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो ये एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इस तरह एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता, तो आपने भी इसको नहीं करनी। तो ये चीज़ मैं डिलीट कर दूँ। सही, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डेटा के लिए। डेटा में सबसे पहली चीज़ आपको सवाल में नजर आई 50 वेव। इस बार आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा सिवाय इसके वर्डिंग में लिखोगे आप इसको कि नंबर ऑफ वेव 50 दे रहा है। फिर जब भी किसी सवाल में वेव या वाइब्रेशन देता है, ऑसिलेशन देता है और उसका टाइम देता है, तो फिर आप इसको लिखते हैं टाइम ऑफ वेव से। सिंपल टाइम नहीं होता ये, तो वेव्स का आपको टाइम दिया हुआ है। सही, 10 सेकेंड। फिर आपको सवाल में पूछा है भाई फ्रिक्वेंसी मालूम करो, टाइम पीरियड मतलब पीरियड का मतलब टी मालूम करो। वेव लेंथ को लिखते हैं लैम्डा सिंबल से। ये 8 सेंटीमीटर ये गिवन है, कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में दी जाए, 100 से डिवाइड करोगे मीटर में लाने के लिए 0.08 मीटर हो गए। और बोल रहा है आपको कैलकुलेट वेव स्पीड भी, ये सवाल दे रहा है। सबसे पहले आपको सवाल में एफ निकालना है, तो आप एफ का फॉर्मूला लिखोगे। अगर कभी भी सवाल में आपको नंबर ऑफ वेव और टाइम ऑफ वेव देता है, तो इसमें एफ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स या ऑसिलेशन जो आपको दे, और उसको डिवाइड कर देते हैं उसी के टाइम से। तो टाइम ऑफ वेव दे रहा है इस बार, तो यहाँ लिख दूंगा मैं टाइम ऑफ वेव। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। नंबर ऑफ वेव 50 है, टाइम ऑफ वेव 10 है, इनको डिवाइड कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है 5। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, इसलिए आगे लिख देंगे एच सेट हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आ गई। आगे आपको और सवाल में मालूम करना है टी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे टी का। टी होता है 1/f। आपको 1 पहले लिखा टी 1, एफ की वैल्यू पता है 5। इन दोनों को डिवाइड कर दिया 5, 1 को 5 से, कैलकुलेटर में आप लिखोगे पहले 1 फिर डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आया 0.2। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसके आगे आपने लिखना है सेकेंड। टाइम पीरियड भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल में v निकालना है, तो v के लिए आपका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v रिक्वायर्ड है, f की वैल्यू देखो सवाल में आई हुई है 5, लैम्डा की वैल्यू डेटा में दी हुई है 0.08, तो आपने लिख दी 0.08। मल्टीप्लाई कर दिया 5 और इन दोनों को, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08, इसको 5 × 0.08, आंसर आ गया 2। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसलिए आगे लिख देंगे m/s। तो ये आंसर सही। तो 10 चैप्टर के अंदर 2 सवाल इंपॉर्टेंट थे और बाकी सवाल है तो इसी के जैसे। अगर आप भी जाते हैं ये सवाल करने के बाद तो आप उनको कर सकते हो। सही, आगे बढ़ते क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 पर। कि चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास सवाल क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हेडिंग डाल देंगे डेटा की। सवाल बोल रहा है अ साउंड वेव हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया कि एफ की वैल्यू दे रहा है, वेव लेंथ दे रहा है एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग मतलब इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है, लॉन्ग का मतलब हाउ लॉन्ग इट टेक मतलब कितना वक्त लेगा, हाउ लॉन्ग इट टेक। तो यहाँ पर टाइम पूछा है और आगे आपको डिस्टेंस ट्रेवल दे रहा है। सही, तो सवाल का डेटा कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एफ गिवन है 6 के एच जेड। जब कोई चीज में के दिया जाए इसका मतलब के फॉर किलो, के का मतलब है किलो। किलो को हटाने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, तो ये हो जाएगा 6000। सही, एच जेड एज इट इज क्योंकि फ्रिक्वेंसी के साथ लगता है। वेव लेंथ गिवन है लैम्डा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की वैल्यू को करा जाता है 100 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। सही, आपको हाउ लॉन्ग पूछा है इसका मतलब टाइम पीरियड एक तो पूछ रहा है, और आके अच्छा हाउ लॉन्ग इट टेक मतलब टी पूछ रहा है, और आपको डिस्टेंस गिवन है, सिंपल डिस्टेंस को आप एस से लिख दो 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर भी किलो है, तो किलो हटाने के लिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय आप 1000 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 1500 और मीटर। सही, तो दो चीज़ें दे रहे हैं और ये आपको टी मालूम करना है। सवाल में फॉर्मूले दो लगेंगे, किस तरह लगेंगे देखो। सबसे पहले तो सॉल्यूशन पे शुरू करते हैं।
सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v निकलेगा। सेकेंड फॉर्मूला हम लगाएंगे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो सवाल में जब आपको t पूछ रहा है तो पहले v होना ज़रूरी है, तो पहले फॉर्मूले से v फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 6000, लैम्डा की वैल्यू 0.25। कैलकुलेटर में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये आ गया 24। अच्छा, मल्टीप्लाई करना मैंने डिवाइड कर दिया, तभी इतना आंसर बड़ा नहीं आता। 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये आ रहा है 1500। ये हो गया 1500। तो v की वैल्यू आ गई, v का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब सवाल में आपको पूछा था टाइम पीरियड, तो पहले तो आप ये करोगे, t को ऊपर ले जाओगे, v को नीचे लेके आओगे, तो t इज इक्वल टू एस अपॉन वी फॉर्मूला बन गया। आपको s की वैल्यू दी है 1500, v की वैल्यू आपने फाइंड की, वो भी 1500 आई है। दोनों को डिवाइड किया, आंसर हो गया 1 सेकेंड। तो टाइम का यूनिट आपके पास आ गया 1 सेकेंड, सही। तो ये आपका आंसर, सही। सवाल खत्म। आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। सवाल दिया, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड in air at 50 degree centigrade given that speed of sound at 0 degree centigrade is 313। तो सवाल में दे रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, इसका मतलब v पूछ रहा है एट 50 डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब टेम्परेचर गिवन है कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। और आपको दे रहा है स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री, मतलब वी ओ दे रहा है कितना, 331 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले पीछे मैंने बताए थे, उनमें से आपने नोट किए होंगे, तो आप नज़र करो, तो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा कौन सा यूज़ हो रहा है, सही। शायद पीछे में फॉर्मूला लिखना भूल गया, तो आप यहाँ मेंशन करोगे, तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू 331 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में t डिवाइडेड बाय 273। इस न्यूमेरिकल को करने में आपने याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में होगी, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप करोगे 273 से प्लस। तो 50 को 273 से प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 323 केल्विन, सही। अब सॉल्व करो, बगैर कन्वर्ट करे सॉल्व करोगे आंसर नहीं आएगा। तो आप पहले वैल्यू रखो 331 अंडर रूट, टी की वैल्यू आपको दी है 323 डिवाइडेड बाय 273। पहले आप डिवाइड करोगे देन अंडर रूट लोगे, तो 331 पहले डिवाइड कर देते हैं, 323 डिवाइडेड बाय 273, तो ये आ गया 1.18, अंडर रूट में 1.18। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो जो आंसर आया हुआ है, ये अंडर रूट का बटन दबा देंगे तो 1.08, 331 मल्टीप्लाई बाय 1.08। अब मल्टीप्लाई करेंगे 331 को इससे, मल्टीप्लाई बाय 331, तो ये आ गया 360, 360.03। पॉइंट के बाद 2 नंबर या 3 नंबर बहुत होते हैं, और अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू चेंज भी आती है तो मसला नहीं होता। तो आपको वेलोसिटी सिंपल रिक्वायर्ड थी 50 डिग्री पे, तो ये आपका आंसर आ गया, सही है। तो यहाँ के ये वाला क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल दे रहा है, अ शिप यूज अल्ट्रासोनिक पल्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ सबमरीन बेंथ ऑफ शिप, अ साउंड प्रोड्यूसिंग इज ट्रांसमिट इनटू सी एन एको फ्रॉम द सनबर्ड। यहाँ पर एक क्या होता है, सी बीट से जो एको निकल रहा है वो बता रहा है आफ्टर 40.7 40 मीटर 40 मिली सेकेंड। यहाँ पर है यूनिट में कर रही है, 40 मिली सेकेंड है, -1 लगा दिया गलती से, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, 40 मिली सेकेंड, सही। द स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है सी वाटर की 1480 मीटर पर सेकेंड, सही। तो डेटा बनाता हूँ, तो देखो सवाल में आपको कैसे दी हुई वैल्यू। सबसे पहले तो एको का वर्ड दे रहा है, एको का टाइम दे रहा है, तो एको को कैपिटल ई से आप मेंशन करो 40 मिली सेकेंड। मिली हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.04 सेकेंड। आगे स्पीड ऑफ साउंड दे रहा है, तो v इज इक्वल टू 1480 मीटर पर सेकेंड, सही। अब सवाल में आपको मालूम क्या करने को बोल रहा है, द शिप यूज अल्ट्रासोनिक पर
अच्छा, यहाँ सवाल में कंप्लीट करना भूल गया, पूरा नहीं लिखा हुआ, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, जो पार्ट इसका यहाँ पर कम है। सही, तो आगे आपको सवाल इस तरह आ रहा है कि कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन। तो सवाल में जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है डीपनेस। सही, तो इसके लिए हमने क्या करना है, डीपनेस का मतलब एक तरह से होता है डिस्टेंस। यहाँ जो डीपनेस पूछ रहा है ना, डीपनेस आपके पास आती है किसके अंदर, डिस्टेंस के अंदर, याद रखना। तो एस आपको रिक्वायर्ड है। सही, अब आपके पास जो फॉर्मूला है मेन, वो आपके पास ये है, सॉल्यूशन v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। तो अगर आप देखो तो आपको s रिक्वायर्ड है, v आपके पास है, लेकिन आपके पास t नहीं है। तो इस t को निकालने के लिए एको का यूज करेंगे। तो t हमारे पास होता है एको डिवाइडेड बाय 2। तो पहले एको को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास t आ जाएगा। सही है, स्मॉल और कैपिटल दोनों से लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि टाइम को स्मॉल t से लिखें। तो एको है 0.04, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ गया 0.02। तो जहां पर भी एको हो या साउंड जानने के बाद वापस आ रहा हो, तो उसमें हमेशा ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, हमें रिक्वायर्ड एस है तो टी को वहां ले जाते हैं। तो वी टी इज इक्वल टू एस, v की वैल्यू 1480 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू 0.02, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये आ गया 29.6, डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स। ये आपका आंसर आ गया। सही, तो ये सवाल कंटिन्यू था, ये देखो नीचे आ गया था इसका पार्ट, जो हमें चीज मालूम करनी थी सवाल में। स्टेप कर ही लेते, पॉइंट 3 नंबर आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 490, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो 490 सेकेंड, दोनों आंसर करेक्ट है। सही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस पूरे चैप्टर में ना एक वैल्यू v की वैल्यू कांस्टेंट है, बाकी न्यूमेरिकल सेम ही है सारे। सही, तो डेटा, सवाल में आपको बोल रहा है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, f की वैल्यू पूछ रहा है। ग्रीन लाइट और वेवलेंथ, वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर। सवाल में देखो तो जब लाइट का जिक्र कर रहा है और कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब v की वैल्यू यूज होगी 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको v से भी लिख सकते हैं और c से भी लिख सकते हैं। सही, आपके पास सॉल्यूशन है, जिसमें फॉर्मूला आप अगर c से लिखते हो तो फॉर्मूला लिखा जाता है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर आप देखो तो आपको c की वैल्यू पता है, f की वैल्यू मालूम करनी है, लैम्डा पता है, तो ये कर लेता हूँ c डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू f, वैल्यू रख लेता हूँ। f इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। हमेशा आपने नंबर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, नंबर की वैल्यू आपके पास है 3 और 5.5, तो 3 को आपने डिवाइड कर देना 5.5 से, तो 0.5454, 0.5454, 10 की पावर 8 है। जब एक 7 नीचे है, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7, तो जब भी नीचे से कोई वैल्यू ऊपर आती है तो इसकी साइन चेंज हो जाती है। तो f इज इक्वल टू 0.5454, 10 की पावर आ गई 1, 1 पावर को हटाने के लिए पॉइंट को एक नंबर आगे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.454। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, तो ये आपका आंसर है। सही, तो ये आपका क्वेश्चन एंड हो गया। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने सारे करवा दिए, इन्हीं जैसे ही बाकी सवाल है, तो अगर आप अच्छे से करो तो ये चैप्टर 10, 11, 12 के सवाल आपके इनसे कवर हो जाते हैं, और एग्जाम में भी इन्हीं में से रिलेटेड सवाल आते हैं। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।